Hi everyone, so good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टलाइजेशन के बारे में कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है। वो नेचुरल भी हो सकती है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करेंगे, सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है आपके कोई भी यूनिफॉर्म सॉल्यूशन से। क्या होगी, सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी केमिकल और सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें आप मास को ट्रांसफ़र करोगे सॉल्यूट में, ट्रांसफ़र ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन से आप क्या करोगे, जो मास है सॉल्यूट का, जो मास है उसको ट्रांसफ़र करोगे, जो मास होगा उसको ट्रांसफ़र करोगे सॉल्यूट में। कहाँ से लेंगे वो, फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन से, टू अ प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइन फेज अकर। ये जो क्रिस्टलाइन प्रोसेस होती है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को दो मेजर इवेंट्स में क्लासीफाई किया है। एक हो गया आपका न्यूक्लिएशन, एक हो गया क्रिस्टल ग्रोथ। जो न्यूक्लिएशन होता है, न्यूक्लिएशन एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं आपके सॉल्वेंट में और स्टार्ट करेंगे गैदर इनटू द क्लस्टर्स को, वो क्लस्टर फॉर्म में गैदर होना स्टार्ट होंगे ऑन द नैनोमीटर स्केल, एलिवेटिंग सॉल्यूट कंसेंट्रेशन इन अ स्मॉल रीजन दैट बिकम्स स्टेबल अंडर द करंट ऑपरेटिंग कंडीशन। दीज स्टेबल क्लस्टर constitute the nuclei. Nucleation can occur spontaneously or induced artificially by an foreign surface. These two cases are referred as homogeneous and heterogeneous nucleation respectively. दो केसेस में रेफर्ड होते हैं, वो क्या, होमोजीनियस, होमो मतलब सेम और हीटेरो मतलब डिफरेंट। एंड नेक्स्ट था अपना क्रिस्टल ग्रोथ। तो क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है, एक इट इज़ अ सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियाई। ये सब्सिक्वेंट ग्रोथ होगी आपके न्यूक्लियाई की दैट सक्सीड इन अचीविंग द क्रिटिकल क्लस्टर साइज, जो अचीव करेगी क्रिटिकल क्लस्टर साइज। इट अकर्स थ्रू फोर स्टेजेस में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। पहली होगी ट्रांसपोर्ट थ्रू और फॉर्म द बल्क सॉल्यूशन इन पिगमेंट साइट विच इज़ नॉट नेसेसरली फाइन साइट। सेकेंड होगी एड्सॉर्प्शन, पहले है ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन एंड at impingement site where precursor measured solvent molecules and solvent must be transported back and third हो गया diffusion, diffusion of growth units of precursor from site of impingement to growth site. Incorporation into lattice from precursor affect dissolution, thus the growth site may also be a source of solvent that the possibility of again being absorbed before escaping into the solution. Nucleation and growth continue to occur simultaneously while the supersaturation exists. Supersaturation is driving force of the crystallization, hence the rate of nucleation. जो rate of nucleation होगा and growth is driven by the existing supersaturation in the solution. Depending upon the condition, crystal with different sizes and shapes are obtained. Once the supersaturation is exhausted, the solid liquid system reaches equilibrium and the crystallization is complete, unless the operating condition are modified from equilibrium so as to supersaturate the solution again. देखो आपने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, क्रिस्टलाइजेशन में दो टाइप्स आएंगे, एक न्यूक्लिएशन और एक क्रिस्टल ग्रोथ। तो क्रिस्टल ग्रोथ को भी चार पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है, ट्रांसपोर्ट, एड्सॉर्प्शन, डिफ्यूजन, इनकॉर्पोरेशन इनटू लैटिस। आफ्टर दैट हम थ्योरी की बात करेंगे। तो थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, द मेयर्स सुपर सैचुरेशन थ्योरी। मेयर्स सुपर सैचुरेशन थ्योरी क्या बोलती है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कर्व फॉर एनी डिफाइंड कंडीशन ऑफ हेटेरोजेनस न्यूक्लिएशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन सुपर सैचुरेशन जोन विच इज़ पैरेलल टू सॉल्युबिलिटी कर्व। मेथड्स टू अचीव सुपर सैचुरेशन, कौन से मेथड होते हैं जो सुपर सैचुरेशन अचीव करते हैं। फर्स्ट इज बाई कूलिंग, बाई इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, बाई एडिशन ऑफ थर्ड कॉम्पोनेंट्स। तो देखिए बाई कूलिंग में क्या होगा, इट इज एप्लीकेबल व्हेन सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कूलिंग में होगा अगर आपकी सॉल्युबिलिटी आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, लाइक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एट हायर टेम्परेचर सॉल्यूशन इज सैचुरेट, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा। एट लोअर टेम्परेचर सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेट। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम है तो सुपर सैचुरेट होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सैचुरेटेड होगा। और ये बोले कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। और बाय इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट इट इज एप्लीकेबल टू दोज हु सॉल्युबिलिटी इज इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, लाइक सोडियम क्लोराइड। बाय इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट में जो आपका जो टेम्परेचर होगा, जो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी टेम्परेचर के ऊपर, वो डिपेंड नहीं होगी।
बाई एडिशन ऑफ थर्ड कॉम्पाउंड जिसमें सॉल्टिंग आउट होगा। इट इज अप्लाइड व्हेन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज वेरी हाई, इसमें जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा। सो सुपर सैचुरेशन इज डिफिकल्ट बाई मेथड 1 and 2। इसमें प्रेसिपिटेशन pH चेंज भी होता है। क्रिस्टलाइजेशन इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू सुपर सैचुरेशन मेथड, तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड्स और यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे टैंक क्रिस्टलाइज़र की। जो टैंक क्रिस्टलाइज़र होगा ये आपके पास इक्विपमेंट होता है क्रिस्टलाइजेशन का। इसमें मेथड होगा कूलिंग। कूलिंग में क्या बताया था मैंने कि जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगी आपके टेम्परेचर के ऊपर। यूज एंड करेक्टर ग्लोबल सॉल्ट सिंथेटिक स्पॉन्ज फॉर ओनली बैच प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्वेंसन वॉकर क्रिस्टल। जो स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर है वो भी उसमें भी कूलिंग मेथड का यूज़ होगा। इट हैज स्पाइरल एजिटेटर रन एट 7 RPM फॉर टू प्रिवेंट अकोमुलेशन ऑफ क्रिस्टल। नेक्स्ट है क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर, उसमें भी कूलिंग होगा। नेक्स्ट आ गया क्रिस्टल इवेपोरेटर OLSO क्रिस्टलाइजर। इसमें इवेपोरेशन मेथड का यूज़ होगा जिसमें कि क्या था आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। मैग्मा क्रिस्टलाइजर में भी इवेपोरेशन। इसमें प्रोपेलर एजिटेटर यूज टू लिफ्ट मैग्मा नॉट यूज व्हेन रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर रिक्वायर टू ऑब्टेन गुड यील्ड्स और सॉल्यूशन हैज लार्ज BP एलिवेशंस एंड नॉट यूज्ड फॉर सॉल्ट विच हैज फ्लैट सॉल्युबिलिटी कर्व। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।